नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सोल वजन पर। पिछले अध्याय में हमने सत्यवती के गर्भ से चित्रांगद और विचित्रवीर्य के जन्म तथा चित्रांगद और शांतनु की मृत्यु के बारे में जाना था। आज के अध्याय में हम विषम के द्वारा स्वयंवर से काशीराज की कन्याओं का हरण, युद्ध में सब राजाओं तथा साल्व की पराजय, अंबिका और अंबालिका के साथ विचित्रवीर्य का विवाह तथा निधन कैसे हुआ था, इसके बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज का विशेष अध्याय। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, चित्रांगद के मारे जाने पर दूसरे भाई विचित्रवीर्य अभी बहुत छोटे थे, अतः सत्यवती की राय से विषम जी ने ही उस राज्य का पालन किया। जब विचित्रवीर्य धीरे धीरे युवावस्था में पहुँचे, तब बुद्धिमानों में श्रेष्ठ विषम ने ही उनकी वह अवस्था देख विचित्रवीर्य के विवाह का विचार किया। राजन, उन दिनों काशीराज की 3 कन्याएं थीं, जो अप्सराओं के समान सुंदर थीं। विषम जी ने सुना वे तीनों कन्याएं साथ ही स्वयंवर सभा में पति का वर्ण करने वाली हैं। तब माता सत्यवती की आज्ञा ले रथियों में श्रेष्ठ शत्रु विजयी विषम एकमात्र रथ के साथ वाराणसी पुरी को गए। वहां शांतनु नंदन विषम ने देखा, सब ओर से आए हुए राजाओं का समुदाय स्वयंवर सभा में जुटा हुआ है और वे कन्याएं भी स्वयंवर में ही उपस्थित हैं। उस समय सब और राजाओं के नाम से लेकर उन सब का परिचय दिया जा रहा था। इतने में ही शत्रु नंदन विषम, जो अब वृद्ध हो चले थे, वहां अकेले ही आ पहुंचे। उन्हें देखकर वे सब परम सुंदरी कन्याएं अद्विगन सी होकर ये बूढ़े हैं ऐसा सोचती हुई वहां से दूर भाग गई। वहां जो नीच स्वभाव के नरेश एकत्रित थे, वे आपस में ये बातें करते हुए उनकी हंसी उड़ाने लगे। भरतवंशियों में श्रेष्ठ विषम तो बड़े धर्मात्मा सुने जाते थे, ये बूढ़े हो गए हैं, शरीर में झुर्रियां पड़ गई हैं, सिर के बाल सफ़ेद हो चुके हैं, फिर क्या कारण है कि यहाँ आए हैं? ये तो बड़े निर्लज जान पड़ते हैं। अपनी प्रतिज्ञा झूठी करके ये लोगों में क्या कहेंगे, कैसे मुंह दिखाएंगे? भूमंडल में व्यर्थ ही यह बात फैल गई है कि विषम जी ब्रह्मचारी हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अक्षत्रियों की ये बातें सुनकर विषम अत्यंत कुपित हो उठे। राजन, वे शक्तिशाली तो थे ही, उन्होंने उस समय स्वयं ही समस्त कन्याओं का वर्ण किया। इतना ही नहीं, प्रहार करने वालों में श्रेष्ठ वीरवर विषम ने उन कन्याओं को उठाकर रथ पर चढ़ा लिया और समस्त राजाओं को ललकारते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा। विद्वानों ने कहा, कन्या को यथाशक्ति वस्त्राभूषणों से विभूषित करके गुणवान वर को बुलाकर उसे कुछ धन देने के साथ ही कन्यादान करना उत्तम ब्रह्म विवाह बताया गया है। कुछ लोग एक जोड़ा गाय और बैल लेकर कन्यादान करते हैं, यह आर्ष विवाह है। कितने ही मनुष्य नियत धन लेकर कन्यादान करते हैं, यह आसुर विवाह है। कुछ लोग बल से कन्या का हरण करते हैं, यह राक्षस विवाह है। दूसरे लोग वर और कन्या की परस्पर अनुमति होने पर विवाह करते हैं, यह गांधर्व विवाह है। कुछ लोग अचेत अवस्था में पड़ी हुई कन्याओं को उठा ले जाते हैं, यह पिशाच विवाह है। कुछ लोग वर और कन्या को एकत्र करके स्वयं ही उनसे प्रतिज्ञा कराते हैं, हम दोनों गारस्थ धर्म का पालन करेंगे। फिर कन्या पिता दोनों की पूजा करके अलंकार युक्त कन्या को वर के लिए दान करता है। इस प्रकार विवाहित होने वाले प्रजापत्य विवाह की रीति से पत्नी की उपलब्धि करते हैं। कुछ लोग आर्षविधि यज्ञ करके ऋत्विज को कन्या देते हैं। इस प्रकार विवाहित होने वाले दैव विवाह की रीति से पत्नी प्राप्त करते हैं। इस तरह विद्वानों ने यह विवाह का 8वां प्रकार माना है। इन सब को तुम लोग समझो। अक्षत्रिय स्वयंवर की प्रशंसा करते हुए उसमें जाते हैं, परंतु उसमें भी समस्त राजाओं को परास्त करके जिस कन्या का अपहरण किया जाता है, धर्मवादी विद्वान अक्षत्रिय के लिए उससे सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। अतः भूमि पालो
मैं इन कन्याओं को यहाँ से बलपूर्वक हर ले जाना चाहता हूँ। तुम लोग अपनी सारी शक्ति लगाकर विजय अथवा पराजय के लिए मुझे रोकने का प्रयत्न करो। राजाओं, मैं युद्ध के लिए दृढ़ निश्चय करके डटा हुआ हूँ। परम पराक्रमी कुल अश्रेष्ठ विषम जी उन महीपालों तथा काशीराज से उपयुक्त बातें कहकर उन समस्त कन्याओं को, जिन्हें वे उठाकर अपने रथ पर बिठा चुके थे, साथ लेकर सबको ललकारते हुए वहां से शीघ्रतापूर्वक चल दिए। फिर तो समस्त राजा इस अपमान को न सह सके। वे अपनी भुजाओं का स्पर्श करते, ताल ठोकते और दांतों से ओठ दबाते हुए अपनी जगह से उछल पड़े। सब लोग जल्दी जल्दी अपने आभूषण उतारकर कवच पहनने लगे। उस समय बड़ा भारी कालोहल मच गया। जन्मेजय जल्दबाजी के कारण उन सब की आभूषण और कवच इधर उधर गिर पड़ते थे। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो आकाश मंडल से तारे टूटकर गिर जा रहे हों। कितने ही योद्धाओं के कवच और गहने इधर उधर बिखर गए। क्रोध और अमरशक के कारण ही उनकी भौहें टेढ़ी और आंखें लाल हो गई थी। सारथियों ने सुंदर रथ सजाकर उनमें सुंदर अश्व जोत दिए थे। उन रथों पर बैठकर सब प्रकार के अस्त्र शास्त्रों से संपन्न हो हथियार उठाए हुए उन वीरों ने जाते हुए कुरुनंदन विषम जी का पीछा किया। जन्मेजय तदनंतर उन राजाओं और विषम का घोर संग्राम हुआ। विषम जी अकेले थे और राजा लोग बहुत। उनमें रोंगटे खड़े कर देने वाला भयंकर संग्राम छिड़ गया। राजन उन नरेशों ने विषम पर एक ही साथ 10,000 बाण चलाए, परंतु विषम जी ने उन सबको अपने ऊपर आने से पहले बीच में ही विशाल पंख युक्त बाणों की बौछार करके शीघ्रतापूर्वक काट गिराया। तब वे सब राजा उन्हें चारों ओर से घेर कर उनके ऊपर उसी प्रकार बाणों की झड़ी लगाने लगे जैसे बादल पर्वत पर पानी की धारा बरसाते हैं। विषम जी ने सब ओर से उस बाण वर्षा को रोककर उन सभी राजाओं को 3-3 बाणों से घायल कर दिया। तब उनमें से प्रत्येक ने विषम जी को 5-5 बाण मारे। फिर विषम जी ने अपना पराक्रम प्रकट करते हुए प्रत्येक योद्धाओं को 2-2 बाणों से भेद डाला। बाणों और शक्तियों से व्याप्त उनका वह तुमुल युद्ध देवासुर संग्राम के समान भयंकर जान पड़ता था। उस सम्रांगण में विषम ने लोक विख्यात वीरों को देखते देखते उनके धनुष, त्वचा के अग्रभाग, कवच और मस्तक सैकड़ों और हजारों की संख्या में काट गिराए। युद्ध में रथ से विचरने वाले विषम जी की दूसरे वीरों ने बढ़कर हाथ की फुर्ती और आत्मरक्षा आदि की शत्रुओं से ने भी सराहना की। संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ भरत कुलभूषण विषम जी ने उन सब योद्धाओं को जीतकर कन्याओं को साथ लेकर भरत वंशियों की राजधानी हस्तिनापुर को प्रस्थान किया। राजन, तब महारथी साल्वराज जी ने पीछे से आकर युद्ध के लिए शांतनु नंदन विषम जी पर आक्रमण किया। साल्व के शारीरिक बल की कोई सीमा ही नहीं थी। जैसे हथनी के पीछे लगे हुए एक गजराज के पृष्ठभाग में उसका पीछा करने वाला दूसरा यूथपति दांतों से प्रहार करके उसे विदीर्ण करना चाहता है, उसी प्रकार बलवानों में श्रेष्ठ महाभाऊ साल्वराज स्त्री को पाने की इच्छा से ईर्षा और क्रोध के विशीभूत हो विषम का पीछा करते हुए उनसे बोला, अरे ओ खड़ा रहे। तब शत्रु सेना का संहार करने वाले पुरुष सिंह विषम उसके वचनों को सुनकर क्रोध से व्याकुल हो धूम्र रहित अग्नि के समान जलने लगे और हाथ में धनुष बाण लेकर खड़े हो गए। उनके ललाट में सिकुड़न आ गई। महारथी विषम ने स्त्रीय धर्म का आश्रय ले भय और घबराहट छोड़कर साल्व की ओर अपना रथ लौटाया। उन्हें लौटते देख सब राजा विषम और साल्व के युद्ध में कुछ भाग लेकर केवल दर्शक बन गए। ये दोनों बलवान वीर मैथुन की इच्छा वाली गोएं के लिए आपस में लड़ने वाले 2 सांडों की तरह हुंकार करते हुए एक दूसरे से भिड़ गए। दोनों ही बल और पराक्रम से सुशोभित थे।
तदनंतर मनुष्यों में श्रेष्ठ राजा साल्व शांतनु नंदन विषम पर सैकड़ों और हजारों शीघ्रगामी बाणों की बौछार करने लगा। साल्व ने पहले ही विषम को पीड़ित कर दिया। यह देखकर सभी राजा आश्चर्यचकित हो गए और वाह वाह करने लगे। युद्ध में उसकी फुर्ती देख सभी राजा बड़े प्रसन्न हुए और अपनी वाणी द्वारा साल्व नरेश की प्रशंसा करने लगे। शत्रुओं की राजधानी को जीतने वाले शत्रु नंदन विषम ने अक्षत्रियों की ये बातें सुनकर कुपित हो साल्व से कहा, खड़ा रह, खड़ा रह। फिर सारथी से कहा, जहाँ यह राजा साल्व है उधर ही रथ ले चलो। जैसे गरुड़ सर्प को दबोच लेते हैं उसी प्रकार मैं इसे मार डालूंगा। जन्मेजय तदनंतर कुरुनंदन विषम ने धनुष पर उचित रीति से वारुणास्त्र का संधान किया और उसके द्वारा साल्वराज के चारों घोड़ों को रोंद डाला। नरपश्रेष्ठ फिर अपने अस्त्रों से राजा साल्व की अस्त्रों का निवारण करके कुरुवंशी विषम ने उसके सारथी को मार डाला। तत्पश्चात इंद्रास्त्र द्वारा उसके उत्तम अश्वों को यमलोक पहुंचा दिया। नरश्रेष्ठ उस समय शांतनु नंदन विषम ने कन्याओं के लिए युद्ध करके साल्व को जीत लिया और नरपश्रेष्ठ साल्व को भी केवल प्राण मात्र छोड़ दिया। जन्मेजय उस समय साल्व अपनी राजधानी को लौट गया और धर्मपूर्वक राज्य का पालन करने लगा। इसी प्रकार शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले जो राजा वहां स्वयंवर देखने की इच्छा से आए थे वे भी अपने अपने देश को चले गए। प्रहार करने वाले योद्धाओं में श्रेष्ठ विषम उन कन्याओं को जीतकर हस्तिनापुर को चल दिए, जहां रहकर धर्मात्मा कुरुवंशी राजा विचित्रवीर्य इस पृथ्वी का शासन करते थे। उनके पिता कुरुश्रेष्ठ नरप शिरोमणि शांतनु जिस प्रकार राज्य करते थे वैसा ही वे भी करते थे। जन्मेजय विषम जी थोड़े ही समय में वन नदी पर्वतों को लांघते और नाना प्रकार के वृक्षों को लांघते और पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ गए। युद्ध में उनका पराक्रम अवर्णनीय था। उन्होंने स्वयं अक्षत रहकर शत्रुओं को ही क्षति पहुंचाई थी। धर्मात्मा गंगानंदन विषम काशीराज की कन्याओं को पुत्रवधु, छोटी बहन एवं पुत्री की बातें साथ रखकर कुरुदेश में ले आए। वे महाबाहु अपने भाई विचित्रवीर्य का पीड़िय करने की इच्छा से उन सब को लाए थे। भाई विषम ने अपने पराक्रम द्वारा हरकर लाई हुई उन सर्वगुण संपन्न कन्याओं को अपने छोटे भाई विचित्रवीर्य के हाथ में दे दिया। धर्मज्ञ एवं जितात्मा विषम जी इस प्रकार धर्मपूर्वक अलौकिक पराक्रम करके माता सत्यवती से सलाह ले एक निश्चय पर पहुंचकर भाई विचित्रवीर्य के विवाह की तैयारी करने लग गए। काशीराज की उन कन्याओं में जो सबसे बड़ी थी वह बड़ी सती साध्वी थी। उसने जब सुना कि विषम जी मेरा विवाह अपने छोटे भाई के साथ करेंगे तब वह उनसे हंसते हुए इस प्रकार बोली, धर्मात्मन, मैंने पहले से ही मन शोभ नामक विमान के अधिपति राजा साल्व को पति रूप में वर्ण कर लिया था। उन्होंने भी पूर्व काल में मेरा वर्ण किया था। मेरे पिताजी की यही इच्छा थी कि मेरा विवाह साल्व के साथ ही हो। उस स्वयंवर में मुझे राजा साल्व का ही वर्ण करना था। धर्मज्ञ, इन सब बातों को सोच समझकर जो धर्म का सार प्रतीत हो वही कार्य कीजिए। जब उस कन्या ने ब्राह्मण मंडलीय के बीच वीरवर विषम जी से इस प्रकार कहा तब वे उस वैवाहिक कर्म के विषय में युक्त विचार करने लगे। वे स्वयं भी धर्म के ज्ञाता थे, फिर भी वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मणों के साथ भली भांति विचार करके उन्होंने काशीराज की ज्येष्ठ पुत्री अम्बा को उस समय साल्व के यहाँ जाने की अनुमति दी। शेष दो कन्याओं का नाम अंबिका और अम्बालिका था। उन्हें विषम जी ने शास्त्रों युक्त विधि के अनुसार छोटे भाई विचित्रवीर्य को पत्नी रूप में प्रदान किया। उन दोनों का पाणी ग्रहण करके रूप और यौवन के अभिमान से भरे हुए धर्मात्मा विचित्रवीर्य कामात्मा बन गए। उनकी वे दोनों पत्नियां सयानी थीं। उनकी अवस्था 16 वर्ष की हो चुकी थी। उनके केस नीले और घुंघराले थे। हाथ पैरों की नख लाल और ऊंचे थे। नितंब और उरोज स्थूल और उभरे हुए थे।
वे यह जानकर संतुष्ट थे कि हम दोनों अपने अनुरूप पति मिले हैं। अतः वे दोनों कल्याणमयी देवियां विचित्र वीर्य की बड़ी सेवा पूजा करने लगी। विचित्र वीर्य का रूप अश्वनी कुमारों के समान था। वे देवताओं के समान पराक्रमी थे। एकांत में वे सभी नारियों के मन को मोह लेने की शक्ति रखते थे। राजा विचित्र वीर्य ने उन दोनों पत्नियों के साथ 7 वर्षों तक निरंतर विहार किया। अतः उस असंयम के परिणाम स्वरूप वे युवावस्था में ही राज्य यक्ष्मा के शिकार हो गए। उनके हतैषी सगे संबंधियों ने नामी और विश्वसनीय चिकित्सकों के साथ उनके रोग निवारण की पूरी चेष्टा की, तो भी जैसे सूर्य अस्ताचल को चले जाते हैं उसी प्रकार वे कौरव नरेश यमलोक को चले गए। धर्मात्मा गंगानंदन भीष्म जी की भाई की मृत्यु से चिंता हो और शोक में डूब गए। फिर माता सत्यवती की आज्ञा के अनुसार चलने वाले उन भीष्म जी ने ऋत्विजों और तथा कुरुकुल के समस्त श्रेष्ठ पुरुषों के साथ राजा विचित्र वीर्य के सभी प्रेत कार्य अच्छी तरह कराए। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में विचित्र वीर्य का निधन विषयक अध्याय पूरा हुआ।